दिन बढ़ते चले जा रहे हैं, क्यों हो रहे हैं, कैसे हो रहे हैं, किस वजह से हो रहे हैं, ये सब हम मालूम करेंगे। तो बढ़ते हैं हम जरा लोगों की जानिब और इस न्यूज की जानिब, देखते हैं कि हमें क्या लोग बताते हैं। आइए, अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप, ठीक हैं? हमारे नाज़रीन को ये बताइए कि फरियाल जो थी वो कैसा उनका बिहेवियर था, किस तरीके से वो यहाँ रहा करती थी? फरियाल बहुत अच्छी लड़की थी और उनका बिहेवियर भी सबके साथ बहुत अच्छा था और जबकि बहुत अच्छे खानदान से ताल्लुक़ रखती थी। नाज़रीन, इस वक्त हम आपको आगाह करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज से। फरियाल मर्डर केस में हुई है एक अहम पेशरफ्त। सीसीटीवी फुटेजेस हमारे चैनल को हासिल हो चुके हैं, जिसमें वाज़ेह तौर पर कातिल का चेहरा देखा जा सकता है। कातिल मकतूला से किसी बात पर बहस करता है और हाथ पकड़कर धमकाता है। मकतूला की मजामत करने पर वो उनके मुंह पर तेजाब फेंककर तेजी से फरार हो जाता है। कातिल की निशानदेही हो चुकी है और पुलिस जल्द ही कातिल को गिरफ्तार कर लेगी। मकतूला के स्टाफ मेंबर का कहना है कि मकतूला के माजी में इस शख्स से गहरे मरासिम थे। बाद में शादी से इनकार पर इस लड़की पर तेजाब निकल गया। उनके कोई बीच में कुछ चल रहा था, कुछ ऐसा सीजन था कि उनके कोई प्यार व्यार तो करते थे शायद, तो बाद में ऐसी सिचुएशन हुई, वो तंग करने लगा या कुछ करने लगा, इस वजह से इस स्टेज पर आ गए थे वो दोनों, उन्होंने तेजाब फेंक दिया। जब वो लड़का आ जाता तो फरियाल उनसे डर के इधर उधर चली जाती। अच्छा, आप जरा मुझे बताएं, आपसे कभी उन्होंने कोई खुल के कुछ बताया? अरे नहीं, उस लड़के का खौफ इतना था उसके दिल में, वो किसी से कोई बात ही शेयर नहीं करती थी। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक कुछ थोड़े बहुत ताल्लुकात उनके जरूर थे, जिसकी बिना पर ये जो खतरनाक वाकया है। क्या बकवास है ये। फरियाल का कोई अफेयर नहीं था उसके साथ। तो फिर कौन था वो? बस में ट्रैवल करता था, फरियाल को देखने के लिए दोस्ती की पेशकश भी की। जब फरियाल ने कहा कि अपने घर वालों को भेजो रिश्ते के लिए, तो जानती है उसने क्या कहा? उसने कहा कि वो उस जैसी मामूली लड़की से शादी नहीं करेगा। अगर दोस्ती करना चाहती हैं तो कार्ड रख ले। फरियाल ने उसी वक्त उसका कार्ड फाड़ के उसके मुंह पे दे मारा। उसके बाद वो उसको ब्लैकमेल करता रहा। फरियाल को तो रिश्ता भी तय हो गया था अपने कजिन के साथ, सब तैयारियां हो गई थी, लेकिन वो उसको धमकाता रहा। 2 बार तो मेरे सामने उसने उसका रास्ता रोका है। तो तुम ये सब मीडिया के सामने क्यों नहीं बोल देती? कोई फर्क नहीं पड़ता मीना। मीडिया वालों को सिर्फ अपनी चटपटी खबरें बेचनी होती। उनकी इन बेबुनियाद बातों से फरियाद के माँ बाप पे क्या गुजर रही है उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। कहीं जा रही हो? फरियाल के घर जा रहे हैं हम लोग, उसके बाद हैदराबाद भी जाऊंगी। तुम चलोगी? मेरी तो ड्यूटी है, वरना ज़रूर चलती। हेलो जी, मैं नगीन बात कर रही हूँ। कौन से चैनल से? देखिए, मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि हाँ, फरियाल मेरी रूममेट थी और मैं उसकी दोस्त भी थी, लेकिन उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहती। जब मेरे इस मामले से कोई ताल्लुक वास्ता ही नहीं तो फिर मैं बात क्यों करूँ? आप लोग प्लीज डिस्टर्ब करना बंद करेंगे? जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ फरियाल अहमद के घर के बाहर, जिन्हें कल रात बेरहमी से कत्ल करके मार दिया गया। बहुत चुलबुली, बेहद मिलनसार, ज़िंदगी से भरपूर और हमेशा खुश रहने वाली फरियाल अहमद, जिसने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ख़त्म हो जाएगी। उनके सारे ख्वाब बिखर जाएंगे, उनकी हंसी कभी वापस नहीं आ सकेगी। आइए नाज़रीन, इस बारे में उनके रिश्तेदारों से बात करते हैं। आइए हम आपको मिलवाते हैं फरियाल के वालिद से, जो 3 साल से कैंसर की मर्ज में मुब्तला है। ये देख सकते हैं आप, फरियाल के वालिद बैठे हुए हैं। जी, फरियाल आपकी इकलौती बेटी थी और एकदम दिवायत कफील भी। उसके लिए इतना बड़ा हादसा पेश आ गया, इसके बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? जी। और हुकूमत की तरफ से आपको कोई माली मदद की पेशकश हुई? आप फरियाल की दोस्ती और हासिस का अमल वहाँ
नाज थी आप सोच सकती थी कि आपकी दोस्त को ऐसे मार दिया जाएगा? आप जानती हैं इस कत्ल की असल वजह क्या है? देखिए, मैं इस वक्त यहाँ पे फरियाल के वालिदैन से मिलने आई हूँ, इस बुरे वक्त में उन्हें दिलासा देने। हम लोग बहुत बुरे वक्त से गुजर रहे हैं, बहुत बड़े हादसे से। आप लोगों के सवालात का जवाब देना बहुत मुश्किल है हमारे लिए। आइए उनके घर वालों से कुछ मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। आइए चलते हैं इसके आसमान। तो नाजरीन, ये है वो बदनसीब माँ जिनकी बेटी को कल शाम बेरहमी के साथ कत्ल किया गया। जरा सोचिए क्या गुजरी होगी इस माँ के दिल पर जब इन्होंने अपनी बेटी का झुलसता हुआ चेहरा देखा होगा। क्या आप हमें कुछ बताएंगे, जब ये वाकया पेश आया उस वक्त आप कहाँ थी? मैं तो घर पे थी, मुझे क्या मालूम मेरी बच्ची इस हाल में आई है। नाज़रीन, आप देख सकते हैं अफसोसनाक खबर से हम आपको आगाह कर रहे हैं, जिस तरह में और तफसीलात मिलती रहेंगी हम आपको जाने की। कल तुम्हारे भाई ने भी तुम्हें चैनल पे बातें करते सुन लिया है। लोग तरह तरह की बातें बनाएंगे कि नगीन की इस तरह की लड़की के साथ दोस्ती थी जिसे उसके आशिक ने तेजाब फेंक के मार दी। फरियाल का उस लड़की के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। वो एक बहुत अच्छी और शरीफ खानदान की लड़की है। एक तो उसके साथ जुल्म हुआ है, ऊपर से आप ही लोग बातें बना रहे हैं। ठीक है, वो बहुत अच्छी और शरीफ खानदान की लड़की है, लेकिन उसे भी तो मोहतात रहना चाहिए था ना। क्या जरूरत थी ऐसे आवारा शख्स के साथ आशिकी करने की? आजकल की लड़कियां भी ना शादी किसी और से, मोहब्बत के वादे किसी और। आप ही प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात नहीं है, लेकिन लोग तो बात करेंगे ना। तो लोगों का काम क्या है? लोग तो बातें करते रहते हैं, लेकिन मुझे कम से कम आपसे ही उम्मीद नहीं है। आप तो समझें कि तो किसी के साथ भी हो सकता है, खुदा ना खास्ता कल को मेरे साथ हो जाए तो। अल्लाह ना करे तुम्हारे साथ हो। ऐसी जिल्लत और बदनामी की मौत से अल्लाह बचाए। मना करती थी ना मैं तुम्हें जॉब करने से, तुम्हारे सर पे भूत सवार था। अच्छे भले रिश्ते ढूंढ रही थी तुम्हारे लिए। आप उस अनवर की बात कर रही हैं? और भी बड़े रिश्ते बताए थे तुम्हें उस रिश्ते वाली ने, लेकिन तुम तो किसी एक पे राजी नहीं हुई। तुम्हारे सर पे जॉब का जो भूत सवार था, देख लिया कितनी बदनामी हुई है। मेरी बात सुन, लड़कियां अपने घर में जितनी महफूज होती हैं उतनी बाहर नहीं होती। अभी कोई भी औरत अपने शौक से घर से बाहर नहीं निकलती जॉब के लिए, कोई मजबूरी होती है। वैसे भी एक कमाने वाले से आजकल घर का खर्च कहाँ चलता है। और मुझे हैरत हो रही है, हैरत से ज्यादा अफसोस हो रहा है आप जैसी औरतों पे, जो फरियाल को सपोर्ट करने की बजाय उल्टा उसी के बारे में उल्टी सीधी बातें कर रही हैं। ऐसा ही है हमारा माशरा, उसे ना तुम बदल सकती हो और ना मैं। इसलिए बेहतर होगा कि इस मामले में अपनी जुबान बंद रखो और किसी चैनल से कोई बात करने की जरूरत नहीं है। चैनल्स वाले में पीछे पड़े हुए हैं, बार-बार मुझसे उल्टी सीधे सवाल पूछ रहे हैं फरियाल के बारे में, उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में। तुमसे क्यों सवाल पूछ रहे हैं वो? ठीक है, तुम उसकी दोस्त थी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि चैनल पे आके तुम उसके बारे में बातें करो। अब किसी चैनल वाले का फोन आया तो तुमने अटेंड नहीं करना और साफ मना करना है। मैं आपके मना करने से पहले ही मना कर चुकी हूँ, लेकिन अब मैंने इरादा बदल लिया है। फरियाल के किरदार के ऊपर और उसके खानदान वालों पे बहुत सारी बातें हो रही हैं और मुझसे ये बर्दाश्त नहीं हो रहा। अभी फरियाल मेरी दोस्त थी, मेरा इतना तो फर्ज बनता है कि जो उसके खिलाफ बात हो रही है, जो उसके ऊपर जुल्म हुआ है, उसके बारे में मैं बात करूं, लोगों को जाके बताऊं कि क्या जुल्म हुआ है उसके साथ। इससे तो ना रोके मुझे।